हम रेफरी साहब से अनुरोध करेंगे कि जितना जल्द हो सके आप तेजी से काम निकालिए, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कि मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका, तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। आजाद क्लब भवारा मधुबनी के बीच और आरएफसी रमपट्टी के जो मुख्य अतिथि के रूप में आप किए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर पर मैं पहले ही कहा हूं कि आजकल फुटबॉल से लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन डुमरियाही का अपना एक इतिहास रहा है। हमेशा यह फील्ड न जाने कितने मैच का गवाह बना, और आज उसी कड़ी में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज का मैच लिखा जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों ही टीम इस सुदूर देहाती क्षेत्र में आकर एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लगातार करीब 20 से 25 मिनट हो गया, लेकिन दोनों टीम अपने पूरे जोश खरोश से खेल रहा है। न कोई इधर से टस, न उधर से कोई मस हो रहा है। निश्चित तौर पर आज का यह मैच के आयोजनकर्ता को हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते और धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने इस तरह का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय है। कब आज के इस क्रिकेट के इस युग में एक नया जो फुटबॉल का युग विलुप्त होते जा रहा है, उसमें आपने जो यह कड़ी लगाई है, इसके लिए आप तमाम आयोजकों को दिल से धन्यवाद है। और खासकर देहाती क्षेत्रों में ऐसा आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ उन तमाम दर्शकों का भी हम अभिनंदन करना चाहते, स्वागत करना चाहते हैं, जो 2 बजे से ही लगातार इस मैदान पर डटे हुए हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ के दर्शकों का भी दिल में फुटबॉल के प्रति एक उत्साह, एक जज्बा है, जो आज के इस मैच में यह झलक रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो फुटबॉल का जो फुटबॉल खेलने वाले जो प्रेमी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, फुटबॉल को कम दे रहे हैं? पर फुटबॉल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एक बहुत, जो भी लोग इनको खेलते हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, और इसमें घमासान ज़्यादा होता है। क्रिकेट में थोड़ा सा टेक्निकल खेल भी होता है, लेकिन फुटबॉल में शारीरिक रूप से पूर्ण व्यायाम होता है। और यह खेल ऐतिहासिक है, भारत का इतिहास इससे जुड़ा रहा है। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि कम से कम देहाती क्षेत्र में इस तरह का खेल होते रहे, जिससे लोगों का फुटबॉल के प्रति रुझान बढ़ता रहे। खजौली के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अभी राजद नेता भी है। कहीं न कहीं युवाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। इस तरह का भव्य मैदान होने के बाद भी यहाँ स्टेडियम नहीं है। इसको लेकर आगे एमएलए कैंडिडेट के रूप में अगर बनते हैं तो क्या आपकी क्या भूमिका रहेगी? बड़ा ही दुखद कि न जाने इस डुमरियाही को कितने एमएलए और एमपी को देखने का मौका मिला होगा, लेकिन पत्रकार महोदय, आपने ऐसा प्रश्न दागा है कि जिसकी जितनी भी व्यथा किया जाए वह बहुत ही कम है। जिसकी पाँव फटे न बेमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब देहाती क्षेत्र में गरीब पर आते हैं और जिस तरह से आयोजक मंडली यह आयोजन कर दिए हैं, जहां एक लंबी दूरी तय करके इस मैदान में आना पड़ा, और जब हमने मैदान को देखा तो हमें लगा कि इस मैदान का जितना भी विकास किया जाए तो यह एक नमूना होगा, इलाके में ही नहीं जिला स्तरीय नमूना होगा। इसीलिए आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मिला तो पत्रकार महोदय इस बात को याद रखा जाएगा, और हम हमेशा देहाती क्षेत्रों में ही ऐसे कार्यों का हमेशा प्रशंसक रहा हूं, और निश्चित आने वाले दिन में इसका कायाकल्प किया जाएगा। और आने वाला समय माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार बदलने वाला है, और निश्चित रूप से खजौली भी बदलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी भी इस मैदान पर आऊँगा तो आप ज़रूर आप हमें याद दिलाइएगा, इसके अनुरूप यह कार्य किया जाएगा। आपको मैं बता दूं
अभी भी इस खेल के मैदान के विकास के लिए जहां के क्षेत्रीय विधायक उत्साहित रहते हैं वहां सब जगह कुछ न कुछ निर्माण होते चला गया। आज के इस क्षेत्र का जिस तरह से उपेक्षित हो रहा है, इसी के परिकल्पना स्वरूप यह फील्ड भी, यह मैदान भी उपेक्षित है। आने वाले दिन में ये फील्ड, यह मैदान निश्चित रूप से हम लोगों के बीच एक नया कल्पना है, उस परिकल्पना पर कार्य किया जाएगा। बहुत बड़ी क्षमता की जरूरत होती है और निश्चित रूप से यहाँ के नौजवान बुजुर्ग सबों ने मिलकर आयोजन किए हैं और एक अच्छा आयोजन है। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और इससे लगता है कि आने वाला जो मैच होगा वह सब अति सुंदर होगा। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे पत्रकार महोदय ने कुछ प्रश्न किए हैं, मैंने उस प्रश्न का जवाब भी दिया हो कि निश्चित रूप से डुमरियाही का यह मैदान ऐतिहासिक मैदान रहा है। यहाँ न जाने कितने मैच का आयोजन हुआ और कितने लोग इस मैदान के दर्शक और अतिथि बनते गए, लेकिन आज तक इस मैदान का जो विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया। इसीलिए आप सबों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह एक आशा के अनुरूप जो एक नई किरण जो फूटी है, एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति जो आप लोगों के प्यार से हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं अपने गार्जियनों से और नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि जब कभी भी हमें मौका मिले तो इस डुमरियाही के इस ऐतिहासिक फील्ड को जरूर याद करवाइएगा। और जिस रोज खजौली में विधानसभा के अंदर एक नया इतिहास लिखा जाएगा, उसमें डुमरियाही एक नंबर पर रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। मेरी कथनी और करनी में कहीं भी कोई अंतर नहीं रहा है। आप लोग अगर हमें जानते हैं तो फेसबुक के माध्यम से, और मैं पूर्व में भी यहां से चुनाव लड़ चुका हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे लगभग 14,000 वोट मिला था। परिणाम आपके सामने में है। जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता हमें अपने आवास पर बुलाकर हमें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं आपके बीच में आऊंगा। हमें पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से हमारे नेता हम पर विश्वास कर रहे हैं, और आपको मैं यह भी बता दूं कि आपके विश्वास पर मैं खरा भी उतरूंगा और खजौली में इतिहास भी लिखूंगा। इस बात को याद रखिएगा। हम आज भी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप हमारी फेसबुक को देखते होंगे तो पता लगता होगा कि जब कभी भी गरीब, किसान, मजदूर, जब कभी भी किसी प्रकार की आंदोलन की जरूरत हो, किसानों की पानी की समस्या हो, हमने आंदोलन किया है। चाहे मजदूरों की समस्या हो, हमने आंदोलन किया है। अभी मैं कहता हूं खजौली विधानसभा में जितने लोग नेता पानी नहीं बांटा होगा, उससे ज्यादा हम ब्लड बांट दिए। आज फेसबुक के माध्यम से आप हमें देख सकते हैं। जब कोरोना काल में जब दुनिया सो रही थी, हम ऑक्सीजन बांट रहे थे, इसीलिए लोग हमें ऑक्सीजन मैन के भी नाम से जानते हैं। इसीलिए साथियों, आप तमाम लोगों से मेरा करवट प्रार्थना और निवेदन है कि देहाती क्षेत्रों में भी फुटबॉल का आयोजन होना चाहिए और फुटबॉल से हम लोगों को दूर नहीं होना चाहिए। फुटबॉल ही एक ऐसा खेल है जो देहाती क्षेत्रों में स्वस्थ और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसीलिए आप निश्चित तौर पर जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो, आप हमारे साथियों से हमारा नंबर ले सकते हैं। जब कहीं आपको ब्लड की जरूरत हो, जब कहीं किसी हॉस्पिटल में जरूरत हो, जब किसी आंदोलन में हमारी जरूरत हो, जब कभी आपको आर्थिक सहायता की जरूरत हो, निसंकोच आप हमें एक कॉल करेंगे और हम आपके सामने में खड़े मिलेंगे। यह मेरा इतिहास रहा है।
इसीलिए साथियों, मैं आप तमाम लोग से निवेदन भी करने के लिए आया हूं, प्रार्थना भी करने के लिए आया हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका, तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। धन्यवाद।